तो भाई बहुत ही सिंपल और लेमन लैंग्वेज में मैं समझा देता हूँ कि ये जो फ्रैक्शनल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है वो है क्या। चलो भाई, अब आवाज सुनो आप एक बारी। चलो प्रिंस रेडी भाई? रेडी ब्रो, रेडी। तो भाई सारी गाड़ियाँ ना हम यहाँ पे परफॉर्मेंस अपग्रेड करेंगे, और इस तरीके के परफॉर्मेंस अपग्रेड के लिए ना यू आर न्यू टू दिस बिजनेस, और कई लोग होते हैं उनकी अप्रीहेंशन होती है कि ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना, या ऑपरेशंस कौन मैनेज करेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कितना टाइम से उठे ना ये हैं दिनेश भाई? सबसे लास्ट में तैयार हुए हो तुम? सबसे लास्ट में ही जा रहे हो, कोई पहले नहीं जा रहे। ब्रेकफास्ट उल्टा स्किप हो रहा है इनका। और इट्स टाइम टू हेड बैक टू दिल्ली, और फ्लाइट है हमारी 11 बजे की। आई एम नॉट श्योर कि हम उस फ्लाइट को पकड़ पाएंगे या नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 9:30 हो गए। हालांकि एयरपोर्ट यहाँ से 10 मिनट दूर है, लेकिन स्टिल देर आर चांसेस, बिकॉज ये वाला जो एयरपोर्ट है इस पर सिक्योरिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और ये बात ना दिनेश भाई को मतलब सबसे ज़्यादा पता है, क्योंकि दिनेश का ना सफ़र यहीं से शुरू हुआ था और यहीं पे ख़त्म हुआ था। हाँ, है ना? जम्मू से जम्मू। चलो कोई बात नहीं, कुछ यादें ताज़ा हो गई होंगी। 2022 में छोड़ा था जब पाने के लिए 25 वहाँ पे देख लो भाई, 22 से बहुत कुछ ले गया। बटन दबाया हमने नीचे आने के लिए। दबाया तो है। हमने सिर्फ ब्लॉक का बटन दबाया। चलो ब्रेकफास्ट करोगे? नहीं, ये देख रहे हो, देखो भाई ये इनकी सेहत का राज है, नहीं खाना। ये लास्ट मोमेंट ब्रेकफास्ट, वो देखो दानिश पैटीज चल रही है, सब मीठा, शुगर रश हो रहा है भाई। भाई हम रुके थे कंट्री एंड एंड स्वीट्स बाय रेडिसन, और अब हम वापस जा रहे हैं दिल्ली। मेरा बैग कहाँ है? बैग वो रहा ना? क्या बात कर रहा है यार। चलो जी प्रिंस, आराम नाल। हाँ चलो जी भाई, कमाल का नंबर लिया हुआ देखो इन्होंने, 69 नंबर देखा है? 169 तो मेरे पास है। हाँ 169। तो भाई विशाल भाई जा रहे हैं अमृतसर, इनको करना है इवेंट अटेंड, और हम जा रहे हैं दिल्ली। और फिलहाल दिल्ली जाने से पहले स्कोडा ये चलाते हुए जाएंगे भाई, इसका एक्सपीरियंस लेते हुए जाएंगे। हैरान क्यों हो रहे हैं? भाई ये हैरान हो रहे हैं। कितने आ गया मैं? आजा भाई आजा। तो गाइस फाइनली लैंडेड एंड नाउ वी आर हेडिंग टू द पार्किंग में जा रहे हैं। वहाँ से गाड़ियाँ उठाएंगे और फिर जाएंगे पीतमपुरा। और ये देखो पाजी पूरा पंजाब साथ में लेके घूम रहे हैं। पहुँच गए भाई साहब पार्किंग में, और गाड़ी पिक कर ली है। पर्ची देंगे, 1000 रुपये का फटका उठाएंगे। आज ही गए हैं प्रिंस की गाड़ी लेने के लिए और अपना बैग ड्रॉप कर रहे हैं। उसके बाद हम सीधा जा रहे हैं पीतमपुरा वाले स्टोर। वहाँ पे चल के करेंगे बढ़िया सी एडिटिंग, 1-2 रील्स आपके लिए क्रिएट करेंगे। वो इन्फॉर्मेशनल रील्स होंगे रिलेटेड टू आर 6 लाख प्रपोजल जो हमने अभी रोल आउट किया है। और ऑलरेडी बहुत सारी रजिस्ट्रेशन आ चुकी है, बहुत सारी कंफर्मेशन आ चुकी है। इनकेस अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल जवाब हैं जिनको आप क्लैरिफाई करना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली आप इस ब्लॉग के नीचे भी कमेंट कर सकते हो रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ऑफर। एंड दैट्स इट। और आज आपको वो भी दिखाते हैं, एग्जॉस्ट वाला भी। और यहाँ पे आपको लाइनअप दिखाते हैं। ये गाड़ी BMW X5 होने वाली है डिलीवर, और साथ में ये E क्लास भी होने वाली है डिलीवर। एक ही आई है हमारे पास नई नवेली दुल्हन 330 Li, और भाई कमाल की गाड़ी है यार। स्पेशली जो इसका इंटीरियर में चेंज हुआ है ना, आप देख सकते हो। ये फुल इंफोटेनमेंट डिस्प्ले लगा दी है, जो कि पूरी की पूरी कनेक्टेड डिस्प्ले है। एंड देन स्टीयरिंग व्हील भी नया कर दिया है M बैजिंग के साथ। मज़ा आ गया भाई देख के। और गाड़ी की लुक भी ना थोड़ी सी आगे से एग्रेसिव कर दी है, ये आप देख सकते हो। तो थोड़ा नोज़ का पैटर्न चेंज कर दिया है, और इसके अंदर जो ये DRL दिया है कमाल के लगते हैं भाई, ब्लू कलर वाले। आओ भाई, अब आपके साथ जो हमने इम्पॉर्टेंट बात करनी है ना, वो है रिलेटेड टू दी को ओनरशिप मॉडल, या जो फ्रैक्शनल फ्रेंचाइजी वाला मॉडल है, उसके लिए हमने डिस्कशन करनी है।
तो पाजी और मैं ना आपस में डिस्कशन करेंगे जिसमें आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि एग्जैक्टली हमने मॉडल निकाला क्यों। अभी जो डिस्कशन हम करने वाले हैं ना वो है फ्रैक्शनल फ्रेंचाइजी के बारे में। पाजी बैठ के डिस्कशन करते हैं, खड़े खड़े बड़ा टाइम लग जाएगा। तो भाई बहुत ही सिंपल और लेमन लैंग्वेज में मैं समझा देता हूँ कि ये जो फ्रैक्शनल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है वो है क्या। तो अदर डे वी वर टॉकिंग कि भाई हम लोगों को एक्सपेंशन करना हम प्लान कर रहे थे। तो ऐसे स्टोर का जो ब्लैक स्टूडियो है, इतने स्टोर का जो कॉस्ट पड़ता है अगर खोलना है आपको स्टोर, तो उसके अराउंड वो पड़ता है 60 लाख के अराउंड। तो हमने सोचा कि भाई हर बंदे की पॉकेट इतना अलाउ नहीं करती कि 60 लाख वो कर सके, लेकिन हाँ अगर लोग चाहते हैं, मौका उनको चाहिए खोलने का, तो वो एक को-ओनर बन सकते हैं जिसमें उनको क्या करना है कि 10% इन्वेस्ट करना है। जैसे 60 लाख का अमाउंट हमने जो एस्टिमेट लगाया है उसका सिर्फ 10% जो कि 6 लाख रुपये होता है, अपने 6 लाख रुपये इन्वेस्ट करना है जिससे आप 10% पार्टनर बन जाओगे। अब यूजुअली होता क्या है कि यू आर न्यू टू दिस बिज़नेस और कई लोग होते हैं उनकी अप्रीहेंशन होती है कि ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना, या ऑपरेशंस कौन मैनेज करेगा, जगह बनाएगा कौन, जगह ढूंढेगा कौन, और फिर इसको चलाएगा कौन। तो वो सारी चीज़ें हमने ऑटोमेटिकली अपने लिए भी करनी थी बिकॉज हमारे प्लानिंग ये थी कि कंपनी ओन स्टोर्स ही खोलने हैं। तो कंपनी ओन स्टोर्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि 50% पैसा जो है वो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है और 50% पैसा जो है वो आप फ्रैक्शनल पार्टनरशिप में इन्वेस्ट कर रहे हो, जो कि मिनिमम स्टार्ट होती है 6 लाख रुपीज़ से। जैसे अब हम पहला स्टोर जो प्लान कर रहे हैं वो दिल्ली एनसीआर में कर रहे हैं, सेकंड स्टोर जो है वो हमने हल्द्वानी में प्लान करा है, ऐसे थर्ड स्टोर हम कहीं गुजरात में प्लान करेंगे, फोर्थ स्टोर हम कहीं बैंगलोर में प्लान करेंगे, देन चेन्नई में प्लान करेंगे। तो ये सारी जो स्टोर्स की प्लानिंग है ना वो कंपनी करेगी और कंपनी ना उस मार्केट के अंदर जाके एक्सपेंशन करेगी जिसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके, इवन कंपनी को भी मैक्सिमम रिटर्न मिल सके और ROI जल्दी अचीव हो सके। मोर ओवर इसके अंदर ना जो हमने 18 मंथ्स में आपका एग्जिट भी प्लान किया हुआ है। इन केस अगर आप 18th मंथ में एग्जिट मारना चाहते हो तो मिनिमम जो लॉक इन है वो 18 मंथ्स रहेगा। आफ्टर 18 मंथ आपको 1 महीने का नोटिस देना है और वो कंपनी जो है आपका शेयर वो बाय बैक कर लेगी, या कोई आपकी जगह इन्वेस्टर लेके आएगी जो आपके शेयर को बाय कर लेगा और आप रिप्लेस हो जाएगा और आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। अब आ जाता है ROI और रिटर्न्स के, इसमें हम क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करें। तो अभी जो आप ये स्टोर हमारे पीछे देख रहे हो ना, तो ये जो स्टोर है ये हमारे को मंथली 1 से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट बना के देता है, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस थिंग्स। मंथ टू मंथ ये वेरी करता है, तो इसीलिए मैंने आपको एक ब्रॉड बैंड दिया है जिसके अंदर हमारे को यहाँ से रिटर्न मिला। शुरू में जैसे कम रिटर्न था, फिर धीरे धीरे बढ़ा, बिकॉज हमने इसको उस तरीके से मार्केट करा। अगेन मार्केटिंग विल बी डन बाय अस और हायरिंग विल बी डन बाय अस। स्टोर भी हम बना रहे हैं, स्टोर की लोकेशन भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप जो है वो सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हो, और इन्वेस्टमेंट भी जो है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए हमने आपसे लॉक इन लिया है। ऐसा नहीं है कि आपको ये बोल दे कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और नॉन रिफंडेबल है, नहीं। ये 18th मंथ के बाद आप इसको विड्रॉ कर सकते हो। मतलब आपने बोला जी हमें आगे कंटिन्यू नहीं करना या ये पैसे निकाल के कहीं और इन्वेस्ट करना है आपके साथ, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी। देन हो सकता है आप कोई और सिटी से बिलोंग करते हो सकता है आप कहीं और इवन कंट्री से बिलोंग करते हो। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ना ये सब के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर दिल्ली का है वो दिल्ली में इन्वेस्ट कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जिस स्टेट के हम वहीं खोलेंगे तभी आप इन्वेस्ट करो। अगर हम अभी दिल्ली में खोल रहे हैं और आप गुजरात में हो तो आप अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसके लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे। देन एक आपको ना पोर्टल मिलेगा, उस पोर्टल में हमारे डेली रिपोर्ट्स सबमिट होंगी कि आज कितनी गाड़ियाँ आई या आज कितनी लीड्स आई, कन्वर्जन क्या हुआ, अभी हमारा जो ये रेवेन्यू का रेट क्या चल रहा है कि भाई हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो इवेंचुअली ये सारी चीज़ें ना आपको डिजिटली नज़र आती रहेगी जिससे आप स्टोर मॉनिटर कर सकते हो। सेकेंडली आपको जब हम ये स्टोर इनॉग्रेट करेंगे तो आपको बुलाया जाएगा, आपके साथ ही रिबन काटा जाएगा एंड यू विल बी पार्ट ऑफ दैट इनॉग्रेशन एज वेल। इन केस इफ़ यू एवर विश टू विजिट, आप आ सकते हो स्टोर में, कभी भी आके बैठ सकते हो। एंड पर्क्स क्या है इसके साथ साथ, आपको किसी भी डिटेलिंग के स्टोर से ना जो कार वॉश है या डिटेलिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ आवर ग्रुप। सेकेंडली आपको क्या मिलता है इसके अंदर, जितनी भी हमारी सर्विसेज रहेंगी आपके लिए उस पर 25% डिस्काउंट रहेगा। जैसे जो भी एक ओनर बनेगा उसका फ्लैट 25% डिस्काउंट रहेगा, विच इज़ अगेन अ पर्क फॉर बिकमिंग अ को-ओनर। एंड देन हो सकता है बाद में हम जब इसको
कंपनी को वैल्यूएशन मॉडल पे लेके जाएंगे तो पर स्टोर जो वैल्यूएशन आएगी वो आपको एट द टाइम ऑफ एग्जिट शायद रिटर्न एक बेटर देगी आएगी। हो सकता है आपने उस टाइम जब 6 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तब स्टोर की वैल्यूएशन 60 लाख है, जिस टाइम आप एग्जिट कर रहे हो तब स्टोर की वैल्यूएशन जो है वो डबल हो गई, तो आपको 6 की जगह 12 लाख मिलेंगे। वो डिपेंड करता है जब हम वैल्यूएशन मॉडल पे जाएंगे, तो दैट विल टेक सम टाइम एंड इवेंचुअली वी विल वर्क ग्रेजुअली टूवर्ड्स द पॉजिटिव पाथ टू द ग्रोथ पाथ, तभी हमने ये मॉडल क्रिएट किया। और आपको फर्दर अपडेट दे देते हैं ऊपर क्या क्या बन गया है। देखो टाइल्स आ गई हैं जो बाथरूम में लगनी है, ये पार्टीशन नहीं था पहले, अब पार्टीशन भी आ गया। ये फ्लूटेड पैनल्स भी आ चुके हैं जो कि वॉल पे लगेंगे, इस कलर के हैं, डार्क कलर के मंगाया हमने। ऊपर देख सकते हो सीलिंग पे भी पेंट हो गया है, लास्ट कोट रह रहा है। इधर ये वाला जो पिलर है ये भी रिपेयर कर दिया है और आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी फ्लूटेड पैनल लगना भी शुरू हो गया। किचन जो है देखो रेडी हो गया है और ऊपर हमने ये ब्लैक कलर का ही टॉप रखवाया। वॉशरूम के अंदर भी देखो काम शुरू हो गया है, तो जितनी भी फिटिंग्स थी सब निकाल दिया है और अब ये टाइलिंग का काम शुरू हो गया, बढ़िया लग रहा है। ये वाला जो है ना ये क्लोज़ हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम, अभी फ़िलहाल हमारे को रोशनी चाहिए तो इसलिए क्लोज़ नहीं कराया, तो ये क्लोज़ हो जाएगा। फिर यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग आ जाएगी। तो अभी लाइटिंग बनानी है, तो लाइटिंग के कुछ डिज़ाइंस के ऑप्शन ना आप बता दो, लिंक भेज देना, कुछ उस तरीके के बनाएंगे, बट होनी चाहिए प्रोफाइल के साथ। तो हमारे पास ऑलरेडी ना 1.5 इंच और 2 इंच की प्रोफाइल है विद ब्लैक कलर पाउडर कोटिंग, तो उसी से बनाएंगे। तो आप बताना कि आपको किस तरीके के लाइटिंग का डिज़ाइन चाहिए, हेक्सागोनल या राउंड शेप, वैसा कुछ डिज़ाइनिंग के ऑप्शन आप भेजना। साथ में क्या होगा, अभी इधर एक हम स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे MS का, और यहाँ पे पूरे के पूरे वर्टिकल गार्डन खड़ा कर देंगे, और इधर कुछ हैंगिंग्स वाले वहाँ पे लैंप टांग देंगे। तो यहाँ पे बोहो थीम रहेगी, बट इधर जो है अपनी गैराज वाली थीम ही रहेगी। तो गैराज से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लगाने वाले हैं, आपको कमाल का मज़ा आ जाएगा। बाकी सारा फर्नीचर फाइनलाइज हो गया है, अंदर का बेड का रह रहा है, तो देखते हैं बेड के लिए क्या क्या ऑप्शन आएंगे। तो बढ़िया सा बनाएंगे इसको, और वो जो है ना एक परमानेंट, हमारे जितने भी पार्टनर्स आते हैं अलग अलग सिटीज़ से, उनके लिए ना यहाँ पे रहने का स्टेशन कर देंगे, तो एक लग्जरी काइंड ऑफ वो देने वाले हैं फील। वही देखो हम कहाँ हैं, हम आए हैं राका भाई के कैफे, और स्पेशली मुझे एक्सपोज हर ब्लॉग में कर दिया करो। इनको घर से उठा के ले आए हैं। तो यहाँ देखो बर्गर का साइज चेक करो भाई, बर्गर का साइज चेक करो, बर्गर साइज चेक करो, इनका साइज चेक करो। सॉरी गलत कैमरा गलत जगह चला गया। सॉरी बन का साइज चेक, सॉरी फिर गलत चला गया। यहाँ साइज चेक करो भाई सैंडविच का, वो देखो प्रिंस किवे हैं सैंडविच। चलो भाई अब आवाज सुनो आप एक बारी, चलो। आगे निकल गई। ओए भाई क्या बात है, इसे तो क्या आवाज निकल रही है ना भाई साहब। क्रैकल बढ़िया आ रहे। एक गियर छोटा करना, गियर छोटा करो, इससे पेडल से ना गियर ऐसे पहले खींचना। हाँ अब आगे रेस दो और एक गियर छोटा करना। हाँ अब अरे भाई साहब, अब गियर उठाओ एक। भाई साहब, ओ भाई क्या आवाज दे रहा है यार, मजा आ गया इसकी आवाज में। तो यही है। हाँ यही है भाई साहब, भाई साहब क्या आवाज है भाई। डर लगा? बड़ा प्रिंस रेडी भाई? रेडी ब्रो, रेडी। ओ भाई एक नंबर, एक नंबर। अब पटाखे छुड़वाते हैं इसमें ना भाई, पता लग रहा है काम हुआ है ना सही में। ओ भाई,
मतलब ये ना ये वो है अभी नॉर्मल मोड में अब तक अभी थोड़ी देर में गर्म हो जाएगी ना अभी जब जो क्रैकल मारेगी भाई ये बहुत तगड़े। तो भाई सारी गाड़ियाँ ना हम यहाँ पे परफॉर्मेंस अपग्रेड करेंगे और इस तरीके के परफॉर्मेंस अपग्रेड के लिए ना आपको प्रोफेशनल्स की हेल्प चाहिए और प्रोफेशनल आपको पता है ना कहाँ मिलते हैं। तो मज़ा आया ना इस ऐसी साउंड सुन के। अगर आपको भी कुछ ऐसा अपग्रेड चाहिए जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो सो ब्रिंग योर कार टू अस एंड विल मेक श्योर यू गेट दी बेस्ट आउटपुट।